जय श्री राम। सभी भक्तों को जय श्री राधे सरकार की। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि अगर हम घर में या मंदिर में दीपक जलाते हैं तो कुछ गुप्त खास रहस्य जानने वाले हैं। जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक देख लेगा और इस चैनल TPS माइंड को सब्सक्राइब कर लेगा, माता रानी उसके घर दौड़ी चली आएगी और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दीपक की बत्ती का पूरा जलना देता है ये संकेत। सनातन धर्म में दीपक को प्रज्वलित करना बहुत शुभ माना जाता है। दीपक की लौ को अग्नि का प्रतीक माना गया है। अग्नि में शुद्ध और सकारात्मक करने की ऊर्जा होती है। इसकी वजह से इसे पवित्र और पूजनीय माना जाता है। परंपरा के अनुसार दीपक जलाए बिना किसी भी पूजा को संपन्न नहीं माना जाता है। इसे जलाने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। साथ ही घर में सुख, शांति और खुशहाली बनी रहती है। अब ऐसे में दीपक की बत्ती को पूरा जलते हुए देखा। इससे कई तरह के व्यक्ति को संकेत मिलते हैं। जाने दीपक जलाने के नियम। घर के मंदिर में दीपक जलाने से व्यक्ति को कई तरह के फायदे होते हैं, लेकिन ज्योतिष के अनुसार भी दीपक जलाने के नियम विस्तार से बताए गए हैं। इनका पालन करना बेहद जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि देवी देवता के सामने घी या सरसों के तेल का दीपक जलाने से शुभ फलों की भी प्राप्ति हो सकती है। वहीं लंबी बत्ती और गोल बत्ती को जलाने का महत्व है। बत्ती का पूरा जलना देता है ये संकेत। व्यक्ति देवी देवता की पूजा करने के दौरान घी और सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बीच में ही दीपक जलते जलते बुझ जाता है और कभी पूरी बत्ती जल जाती है। इसके भी संकेत बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति दीपक जलाए और वो बत्ती पूरी तरह से जल जाए तो उस व्यक्ति की कोई मनोकामना जल्द पूरी होने वाली है और शत्रु से भी छुटकारा मिल सकता है। साथ ही इसका मतलब यह भी होता है कि भगवान की कृपा आपके ऊपर है। अगर किसी भी व्यक्ति का दीपक बीच में ही बुझ जाए तो इसका मतलब यह है कि आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और मेहनत करते रहना है, तभी भविष्य में सफलता मिल सकती है। दीपक की लौ से मिलता है शुभ संकेत। अगर किसी के दीपक में फूल बनता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी पूजा भगवान तक पहुंच रही है और ईश्वर आपकी पूजा से संतुष्ट हैं। साथ ही वह किसी न किसी रूप में आपकी मदद कर रहे हैं। अगर दीपक की लौ में बांसुरी बने तो इसका मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण प्रेम और आशीर्वाद आपके ऊपर है और आपको जल्द ही शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। भक्तों, सनातन धर्म से जुड़ी भक्ति जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किन देवी देवता के सामने बिल्कुल भी न जलाएं गोल बाती का दीपक? घर में कभी नहीं रुकेंगी मां लक्ष्मी और हमेशा रहेंगे बीमार। हिंदू धर्म में देवी देवता की पूजा के समय दीपक जलाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि बिना दीपक जलाएं पूजा पूर्ण नहीं होती है। दीपक जलाने से न सिर्फ देवी देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है, जिसके कारण घर में सुख, शांति, खुशहाली रहती है। देवी देवता के सामने दीपक जलाते समय घी, सरसों या अन्य तेल के साथ रुई से बाती बनाकर जलाई जाती है। आमतौर पर दो तरह की बाती होती है, एक लंबी बाती और दूसरी गोल बाती। दोनों बाती को जलाने का अलग अलग महत्व है, लेकिन अधिकतर लोग इस बात से अनजान हैं कि गोल और लंबी बाती अलग अलग देवी देवता और पितरों को जलाया जाता है। जानिए कौन सी बाती किस देवी देवता के सामने जलाना शुभ होता है। लंबी बाती का दीपक शास्त्रों के अनुसार अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की बाती केवल मां लक्ष्मी, दुर्गा जी, सरस्वती सहित अन्य देवी के पूजन में, कुल देवता के पूजन, आंवला के पेड़ के नीचे ही जलानी चाहिए। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती लगाने से धन की वृद्धि होती है और कुल देवता के समक्ष ये बाती जलाने से कुल की वृद्धि होती है। लंबी बाती जलाने से सुख, समृद्धि, धन, संपदा, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। अमावस्या या अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि लंबी बाती का ही इस्तेमाल करें।
गोल बाती का इस्तेमाल करने से पितर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और घर में दरिद्रता वास करने लगती है, जिससे घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही घर में कोई न कोई बीमार पड़ रहा है, इसलिए घर में पितरों को प्रसन्न करने के लिए लंबी बाती का ही दीपक जलाएं। गोल बाती का दीपक, गोल बाती को फूल बाती भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता के मंदिर में लगाना शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक ही जलाना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे मां लक्ष्मी का घर में हमेशा वास रहता है। अपशकुन माना जाता है। पूजा के दौरान दीपक का बुझना अशुभ परिणाम से बचने के लिए ये करें उपाय। मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से पूजा पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और बरकत भी आती है। देवी देवताओं की पूजा करते समय दीपक जलाना जरूरी माना गया है। इसके बिना कोई भी पूजा अधूरी समझी जाती है। लेकिन अगर पूजा के दौरान दीपक अचानक बुझ जाए तो यह कुछ अशुभ संकेत भी देता है। हिंदू घरों में रोज सुबह शाम पूजा और आरती की जाती है। पूजा के दौरान दीपक जरूरी रूप से जलाया जाता है। घर के मुख्य द्वार और तुलसी के समक्ष प्रतिदिन दीपक जलाने का विधान है। वहीं अगर पूजा के समय दीपक अचानक बुझ जाए तो इसे एक अपशकुन या अशुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं कि पूजा के दीपक के बुझने पर क्या संकेत मिलते हैं और इसके अशुभ परिणामों से कैसे बचा जा सकता है। दीपक जलाने का महत्व देवी देवताओं की पूजा से लेकर हवन, पाठ या किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दीपक जलाने से न केवल जीवन का अंधकार दूर होता है, बल्कि घर में मौजूद निगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार दीपक जलाने से जीवन की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। साथ ही वास्तुशास्त्र में भी यह माना गया है कि दीपक जलाने से वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। दीपक के अचानक बुझने का अर्थ पूजा के दौरान दीपक का बुझना आमतौर पर अपशकुन माना जाता है। मान्यता है कि यदि पूजा के दौरान दीपक बुझ जाए तो यह देवी देवता के नाराज होने का संकेत माना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि पूजा पूरी नहीं हुई और उसका पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। साथ ही इससे मनोकामना पूर्ति में भी बाधा आती है। वहीं दीपक का बुझना इस बात की ओर भी इशारा करता है व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा नहीं कर रहा है। ये करें उपाय। पूजा के दौरान दीपक बुझने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे हवा या बाती में पर्याप्त मात्रा में घी या तेल का न होना। ऐसे में यदि पूजा के दौरान आपका दीपक बुझ जाता है तो भगवान से क्षमा मांगते हुए दोबारा से दीपक जला लें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि दीपक में घी और तेल पर्याप्त मात्रा में हो, जिससे दोबारा दीपक बुझने की नौबत न आए। अखंड ज्योति के समय रखें। इन बातों का ध्यान यदि किसी व्यक्ति ने संकल्प पूर्ति के लिए अखंड ज्योति प्रज्वलित की है तो उसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि अखंड ज्योति के बुझने से मनोकामना पूर्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसी घटना परिवार पर कोई संकट ला सकती है। इससे बचने के लिए अखंड ज्योति प्रज्वलित करते समय उसके आसपास कांच की घेरन रख दें और ज्यादा मात्रा में तेल घी रखें। साथ ही अखंड ज्योति के बगल में एक छोटी दीपक भी जलाएं, ताकि उसे से फिर अखंड ज्योति जलाई जा सके। भक्तों, समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना है और सच्चे भाव से, भक्ति भाव से लिख दें, जय बागेश्वर धाम महाराज की। पूजा करते समय इन चीजों का गिरना माना जाता है अशुभ, भविष्य में करना पड़ सकता है। कई संकटों का सामना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को देवी देवता की कृपा पाने के जरूरी है कि पूरा श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूजा करें। लेकिन कई बार जल्दबाजी में ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो अशुभ मानी जाती है। जानिए पूजा के समय किन चीजों का गिरना है अपशगुन। सनातन धर्म में पूजा का काफी अधिक महत्व है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए मुहूर्त के साथ पूजन का ख्याल रखा जाता है। इतना ही नहीं, कुछ अपशगुन हो जाता है तो तुरंत ही रुक जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि क्या आने वाले समय में किसी विपदा का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह
कई बार जल्दबाजी में हाथों से चीजें गिर जाती हैं। आमतौर पर यह आम बात है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पूजा से संबंधित कुछ चीजों को हाथों से गिरना अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि कई बार देवी देवता शुभ और अशुभ संकेत देते हैं, जिन्हें पहचान कर व्यक्ति आने वाली समस्याओं को जान सकता है। जानिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके गिरना अशुभ माना जाता है। प्रसाद गिरना होता है अशुभ। कई बार अचानक से हाथों से प्रसाद गिर जाता है। इसे भी अपशगुन माना जाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति की कोई चाहत होते होते रह गई है। काम में कोई ना कोई बाधा आएगी। ऐसे में आप प्रसाद को उठाकर माथे से लगाएं, इसके बाद खा लें या फिर किसी गमले में रख दें। कभी भी प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए। दीपक का गिरना, अगर पूजा करते समय अचानक से दीपक गिर जाए तो यह अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हाथों से दीपक गिरना किसी अनहोनी का संकेत हो सकता है। ऐसे में कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। भूल चूक के लिए माफी मांगते हुए दोबारा दीपक जला देना चाहिए। सिंदूर का गिरना, स्त्री के 16 श्रृंगारों में से एक सिंदूर भी शुभ और अशुभ संकेत दे सकता है। इसके साथ ही हर देवी को लगाना शुभ माना जाता है। अगर पूजा करते समय सिंदूर की डिब्बी हाथ से गिर जाए तो समझ लें कि आने वाले समय में परिवार या फिर पति के ऊपर कोई संकट आने वाला है। इसलिए गिरने पर कभी भी इसे पैर या फिर झाड़ू से न उठाएं, बल्कि किसी साफ कपड़े से उठाकर डिब्बी में रख लें। अगर सिंदूर गंदा हो गया है तो जल में प्रवाहित कर दें। मूर्ति या तस्वीर का गिर जाना, कई बार अचानक से हाथ लगकर मूर्ति या फिर तस्वीर टूट जाती है। इसे भी अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा होने पर घर के किसी बड़े सदस्य के ऊपर कोई संकट आने वाला है या फिर परिवार के लोगों के जीवन में कोई उथल पुथल होने वाली है। इसलिए अगर मूर्ति टूट गई है तो क्षमा याचना करके इस खंडित तस्वीर या मूर्ति को जल में प्रवाहित कर लें या फिर जमीन में गाड़ देना चाहिए। पूजा करते समय गिर जाए फूल तो समझ लें होने वाला है ऐसा। भगवान देते हैं ये संकेत। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बहुत महत्व है। रोजाना लोग घर में सुबह शाम अपने इष्ट की आराधना करते हैं और उनसे आशीर्वाद पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पूजा करते हैं समय फूल गिर जाता है या दीपक बुझ जाता है। पूजा के दौरान मिले इन संकेतों से ये पता लगाया जा सकता है कि भगवान आपके प्रसन्न ये या नाराज। कुछ ऐसे शुभ संकेत होते हैं जिससे ये पता चलता है कि भगवान आपके खुश हैं और आपका जीवन बदलने वाला। आज हम इन्हीं स्कंदों के बारे में ये पता लगाया जा सकता है कि भगवान आपके प्रसन्न ये या नाराज। कुछ ऐसे शुभ संकेत होते हैं जिससे ये पता चलता है कि भगवान आपके खुश हैं और आपका जीवन बदलने वाला। आज हम इन्हीं संकेतों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि पूजा करते दौरान मूर्ति से फूल गिर जाता है। इसका अर्थ है कि आपकी पूजा सफल हुई है और भगवान आपसे प्रसन्न हैं। इसका मतलब है कि आपको मनोकामना पूरी होने वाली है। फूल का गिरना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका एक अर्थ यह भी है कि आपके घर सुख समृद्धि आने वाली है। इस फूल को आप एक लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख लें। इससे आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। शास्त्रों के अनुसार पूजा के दौरान घर में किसी मेहमान का आना भी भगवान की कृपा दृष्टि होने का संकेत देता है। इसके साथ ही अगर वह मेहमान साथ में तोहफा लाता है तो समझ जाइए कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। वहीं अगर पूजा करते समय दीपक जलाते ही इस्ती लौ अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाए कि आपकी पूजा सफल हो गई है और आपकी सभी परेशानियां दूर होने वाली हैं।